लव बर्ड का कारोबार अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको फिजिकली अपेयरेंस की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आप 5,000 से कारोबार का आगाज़ करें, 10,000 से कारोबार का आगाज़ करें, आप चाहें तो 3,000 से भी इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि बर्ड इसलिए भी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसान को, ठीक है। और अगर आपका शौक आपका कारोबार बन जाए तो इससे अच्छी और चीज़ क्या होती है। इनको प्यार करेंगे, इनको सर्व करेंगे, ये आपको अच्छी आउटपुट देंगे। और जितना ये मल्टीप्लाई करते हैं, मे बी आई थिंक तो कोई और चीज़ नहीं होती। अभी इस साल के अंदर जो है मेरा बेल्जियम बर्ड्स गए हैं, बेल्जियम से बेस्ट ब्रीडर की ट्रॉफी मिली है सर। वो 35,000 के पेड़ ने मुझे को 1.5 लाख रुपया कमा के दिया। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं है। और अभी आपके सामने ये 170-60 के राउंड अबाउट पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उससे मिला। 5-10 हज़ार 2-3 हज़ार ये वाला पेयर लें, स्टार्ट करें, देखें कि क्या चलता है उसमें। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, लव बर्ड्स के बिजनेस ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इस वक्त मैं ऐसे शेल्टर पे मौजूद हूँ नाज़रीन, यहाँ पर लव बर्ड्स ही लव बर्ड्स है। लव बर्ड्स की जितनी भी नस्लें आपको यहाँ पर नजर आएगी नाज़रीन, आप भी लव बर्ड का कारोबार अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको फिजिकली अपेयरेंस की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आप 5,000 से कारोबार का आगाज़ करें, 10,000 से कारोबार का आगाज़ करें, आप चाहें तो 3,000 से भी इस कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं, तो इसके मालिक की तरफ चलते हैं जिन्होंने ये लव बर्ड्स पाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, क्या हाल चाल है आपके सर? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है जनाब? बेहतरीन सर, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइएगा कि लव बर्ड्स के कारोबार ने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया है। हर बंदा जिसको भी देखो लव बर्ड्स का कारोबार कर रहा है। इसमें ये है कि बर्ड इसलिए भी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसान को, ठीक है। और अगर आपका शौक आपका कारोबार बन जाए तो इससे अच्छी और चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी मतलब इसमें स्टडी की, थोड़ी सी चीज़ें देखी, शौक तो बचपन से था, ठीक है। देन उसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया तो माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाली उसके अंदर, और जो है और ज़्यादा इसमें ग्रो किया। क्या बात है। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसका इनिशियल स्टार्ट कैसे होता है? सर इनिशियल स्टार्ट तो मतलब कि सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का शौक होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेके मैंने ये बिज़नेस करना है, और पेट्स का बिज़नेस जो होता है, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, आपका शौक नहीं है, अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते तो माजरत के साथ ना करें इसको, ठीक है। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप उसकी अच्छे तरीके से टेक केयर कर सकते हैं। इनको प्यार करेंगे, इनको सर्व करेंगे, ये आपको अच्छी आउटपुट देंगे। और जितना ये मल्टीप्लाई करते हैं, मे बी आई थिंक तो कोई और चीज़ नहीं होती। हो गया आपका इनिशियल स्टार्ट कैसे? इनिशियली मैंने बेसिकली आई वॉज इन पिज़्ज़ा हट, ठीक है। वहाँ पर मैं जॉब सब करता रहा हूँ 7 साल। देन उसके बाद उसमें क्या जॉब करते थे वहाँ? मैं वहाँ से मैंने एज एरिया मैनेजर जो है ना स्किप किया। क्या बात है। ये इस बिज़नेस के बाद मुनासिब सैलरी होती है वहाँ पर अगर देखा जाए इस डेजिग्नेशन टायर नेशनल के जो प्रोटोकॉल होते हैं, गाड़ी आपके पास, लैपटॉप, ये वो सारा कुछ था। तो मतलब कि वो मेरे जब मैंने वो स्किप करने का सोचा तो मेरे वाले साहब कहते हैं यार तुम क्या कबूतरबाज बन रहे हो, ठीक है। मतलब कि वही होता है ना मेंटालिटी। मैंने वो साल हो गया था मुझे बर्ड्स ब्रीड करवाते हुए तब, और उससे आउटपुट जो आ रही थी तो मैंने वो माइंड मेकअप कर लिया था अपना कि यार ये जो है ना मतलब कि जॉब मेरी वो नीड्स जो है ना वो इसमें नहीं हो सकता। ओबियसली कुछ नज़र आता है तभी बंदा कोई कदम उठाता है। तो जो है इनिशियली तब मैंने, उससे भी पहले जो था मेरे दोस्त थे, उन्होंने अपना सेटअप कोई बजरी शजरी थे उनके पास पड़े हुए थे, मुझे तभी शौक था उसका, तो मैंने वो लेके आया 10-15 पेयर। देन उसके बाद जो है ना मेरा कोलीग था एक, 2013 की बात बता रहा हूँ, उसने ये फिशरीज़ वगैरह और ब्लू फिशर्स वगैरह ये रखे हुए थे तब, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा था कि यार आप जो है ना बजरी से इस पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो 2-3 साल लगे उसको, मतलब कि जो है ना क्योंकि जॉब की मामला कुछ ऐसे थे यार, फिर उसमें जो है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा था। तो आज जब मैंने इसको देखा, मतलब कि 2016 के अंदर जो है ना मैंने बर्ड्स कुछ बाय किए। नबी शेख साहब है सबसे पहला पेयर मैंने उनसे लिया था। कितने का लिया था? वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये का पेयर था। 35,000 का जो आपने पेयर लिया था वो आपके प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ था? हाँ, पहला जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैंने जो एक्सपेंसिव पेयर लिया था वो 30-35 हज़ार रुपये का लिया था। देन उसके बाद जो है ना वो चीज़ें स्टडी की, पता चला कि इसके अंदर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी होती हैं बहुत। फिर बेल्जियम से बर्ड से वो इम्पोर्ट किए, तकरीबन 15 लाख रुपये के 3-4 पेयर थे वो लिए। मतलब कि शुरू से इसके अंदर ये है कि आपने, अगर आपका नाम कोई भी बर्ड है ना, आप मार्केट के अंदर जाने कैसे जाते हैं। मैंने को मतलब कि अभी इस साल के अंदर जो है मतलब कि मेरा बेल्जियम बर्ड्स गए हैं, बेल्जियम से बेस्ट ब्रीडर की ट्रॉफी मिली है। पुर्तगाल बर्ड गए हैं, पुर्तगाल में फर्स्ट पोजीशन पे मेरा लगा बर्ड। ये भी कॉम्पिटिशन होते हैं सर बड़े, आप बहुत हैवी लेवल पे होते हैं। मतलब कि आपको जो है वो इसका आइडिया BBA सर्च करें, BBA इंटरनेशनल, मेरी मेंबरशिप है वहाँ से। मेरा एम ये था कि रेस में पार्टिसिपेशन लेनी है, ठीक है। आपका बर्ड रेस में लगेगा,
पार्टिसिपेशन ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। हार जीत बहुत बात की बात होती है। या तो आप जीतते हैं, मेरे दो एम है, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, हारता नहीं है बंदा, ठीक है। जो बंदा मतलब कि अगले साल अपने आप को किस तरह और इम्प्रूव करना है, चीज़ें सीखेंगे, ये पता चलेगा कि ये इसमें लेक हो रहा था चीज़, इसको मैं अच्छा करूँ, इम्प्रूव करूँ। तो जब तक आप रेस में दौड़ेंगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अदनान साहब ये बताइएगा कि जब आपने 35,000 का एक पेड़ ले लिया और उस पेड़ से जब आपने ब्रीडिंग स्टार्ट की, किस तरह से उस काम को मजीद आपने आगे बढ़ाया? सर वो 35,000 के पेड़ ने मुझे को 1.5 लाख रुपए कमा के दिया। मैंने कहा यार इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं है, ठीक है। फिर मेरे पास जो मतलब के पैसे मैंने सेव किए थे, ये वो कुल मिला के 15-18 लाख रुपए बनता था, ठीक है। उसी टाइम मैंने कहा यार ये अगर 35 वाला ले रहा हूँ तो इसमें 1.5 लाख मुझे कमा के दे रहा है, तो मैं कोई अगर 4-5 लाख वाला दूंगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने 15 लाख रुपए लगाया और उससे बहुत अच्छी आउटपुट आई। मतलब 3-4 जोड़े थे इनिशियली, मेरा को 10-12 पेयर का सेटअप बन गया, ठीक है। कुछ फोस्टर पेयर लिए 2-3 हज़ार वाले साथ, ठीक है। और अभी आपके सामने ये 170-60 के राउंड अबाउट पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उससे मिला, नाम, इज्जत, शोहरत, प्यार, इतनी को इसमें आपको मैं क्या बताऊं, मतलब कि इतना बंदा फेमस किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकता इतने कम टाइम। मगर ये ऐसा कारोबार है कि आप घर बैठ के भी कर सकते हो, आपको फिजिकली अपीयरेंस की ज़रूरत भी नहीं। सबसे जो मेन जो कोर फोकस है ना, मेरा जो कोर फोकस है, ठीक है, मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर लेडीज़ को मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ चीज़ें, क्योंकि ओपनली वो नहीं आ सकते, तो अपने घर बैठे ये ग्रुप बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 150 के राउंड अबाउट लेडीज़ हैं, ठीक है। उनको गाइड करता हूँ साथ साथ कि ये चीज़ें हैं, बीमारियाँ, वो ब्रीडिंग्स के हवाले से जो भी चीज़ें हैं घर बैठे उनको प्रोवाइड हो रही हैं। देन आपकी अगर लेडीज़ को आप सपोर्ट करेंगे, आपका और एग्रीकल्चर सपोर्ट मजबूत होगा। मजबूत इसलिए होगा, आपके घर को, उसके अपने घर को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं। और घर बैठे मतलब कि हम जिस तरह की कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर जो होता है ना, पर्दादारी का निज़ाम बहुत अच्छा है। तो इसमें यह है कि घर बैठे अपना इज्जत से रोज़गार कमाना, और ऐसा कारोबार जिसके अंदर इतनी मल्टीप्लिकेशन है और इजी टू सेल, मतलब घर बैठे ऑनलाइन सेल होता है ना सारा कुछ, तो अपने घर बैठे ही करना है। तो ये बहुत अच्छा कारोबार है उन लेडीज़ के लिए जो कि मतलब कि माशरे के अंदर निकलना नहीं चाहते या घर बैठ के कारोबार करना चाहते। ये बहुत अच्छा है। ये वो कारोबार है, आप 2 जोड़े मतलब कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो 2 जोड़े लगा लें, 3-4 हज़ार के आएंगे, ब्रीड आएगी, वो 3-4 हज़ार आपको 10-15 हज़ार में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आप कितने पैसे कमा लेते हैं महाना? यार अब वो फिगर जो है वो कोड करना तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये तकरीबन जो 170 पेयर लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर 10 लाख वाले भी हैं, 5 लाख वाले भी हैं, 4 लाख वाले भी हैं, और हर पेयर जो है अपनी अमाउंट मल्टीप्लाई कर देता है। आप सिर्फ ये लगाएं कि ये डबल कर देते हैं। हो गया। अदनान साहब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, लोगों को ना इस चीज़ का बड़ा एक वो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होती है ब्रीडिंग के हवाले से। इनको नहीं पता कि यार मौसम कौन सा सही है ब्रीडिंग का, क्या 12 महीने में 12 दफ़े इनकी ब्रीडिंग करनी चाहिए। इनकी ब्रीडिंग के हवाले से बताइएगा कि साल में कितनी ब्रीडिंग इनकी पॉसिबिलिटी है। अगर ओरिजिनली इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो कितने साल में इनकी ब्रीडिंग होती है। अगर आप मतलब कि किसी और के नीचे इनके अंडे बिठा देते हैं तब इनकी कितने साल में ब्रीडिंग होती है? सर ऑर्गेनिकली ये 3 क्लच देते हैं। 3 क्लच मतलब कि एक क्लच के अंदर 4-5 मंडे, मतलब कि एक पेयर है उसने अपने जैसे 4 बच्चे निकाल देने हैं। 20,000 का पेयर है, अपने जैसे 4 बच्चे निकाले तो उसकी वैल्यू आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आप 50% पे लगाए तो 20,000 के उसने एक क्लच के अंदर निकाल दिए। साल में ऑर्गेनिकली जो खुद बच्चे पालेंगे वो 3, ठीक है। अगर आप उसको फॉस्टरिंग करते हैं, मतलब कि उसके अंडे उठाए नीचे किसी सस्ते पेड़ के नीचे रख दिए तो उसको 5-6 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इनका भी सीज़न होता है, सीज़न के हवाले से कौन कौन सा मंथ इनके लिए अच्छा होता है ब्रीडिंग? सर अगस्त के बाद जो था ना, पहले तो ये था कि हबस होती थी तो वो हम लगाते नहीं, अगस्त में बॉक्सेस नहीं लगाते, ठीक है। सितंबर से ऑनवर्ड जो होता है ना, मतलब कि वेदर देखते हैं, जैसे अभी देखें ना हल्की सी ठंडक है, वेदर के अंदर चिल है, तो ये बेस्ट सीज़न है इनको बॉक्सेस लगाने का, बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे बॉक्सेस लगाते हैं और जब तक ये मई के एंड तक जो होता है, लास्ट होता है जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने जो होता है ना हम रेस्ट देते हैं बर्ड को। अदनान साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि 2 से 3 हज़ार से भी कारोबार किया जा सकता है। अगर कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे और आपसे कहे कि जी हमें गाइड किया जाए, हम भी कारोबार करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उनके साथ रब्ता करेंगे, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? सर मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरे 4-5 ग्रुप है जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, ठीक है। लेडीज़ का सेपरेटली ग्रुप है, उसमें सिर्फ लेडीज़ हैं सारी, ठीक है। तो जो भी बहन मेरी ऐड होना चाहे मैं उसको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको शो कर देंगे।
032252050795। ये मेरा नंबर है, रिपीट कर रहा हूँ 032252050795। आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर अपना नाम और सिटी नेम के साथ मुझे टेक्स्ट करें। मैं आपको जो है आपके जो है वो ग्रुप के अंदर, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, मैन है तो मैन वाले ग्रुप के अंदर। 5 मेरे ऑलरेडी, हर साल मैं नया ग्रुप बनाता हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ ये, और इस साल का एक नया ग्रुप बन जाएगा आगे 2024 का, ठीक है। तो आपको उसमें ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर वक्फन और वक्फन जो ना सेशंस होते रहते हैं, मैं सिखाता रहता हूँ चीज़ें कि ये वाले ऐसे होते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, हर साल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और बंदों को सिखाते हैं। क्या बात है नाज़रीन, आप अदनान साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सवाल जो आपके माइंड में हो और मैं पूछना भूल गया हूँ, कोई ऐसी बात जो अदनान बताना चाहते हो लेकिन भूल गए हो, वो आपके माइंड में है, तो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे अदनान साहब का नंबर भी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।